Good morning, everyone. My name is Sumit, and I'm heading admissions and marketing for Amity University Bihar and Amity University Jharkhand. And today I have got an opportunity to speak on reinvent of goal. पहले reinvent के पहले गोल तो सेट हो तो हम reinvent की बात करें. तो गोल होता क्या है? लाइक जनरली अभी तक while in my profession past 15 years, I have interacted with more than 5,000 plus students and parents. और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये किया है कि जनरली स्टूडेंट्स अपने गोल्स को फॉलो नहीं करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं जाते हैं. रादर वो अपने पेरेंट्स के सेट किए हुए गोल्स, अपने फैमिली के सेट किए हुए गोल्स या अपने सोसाइटी के सेट किए हुए गोल्स या अपने दोस्तों के सेट किए हुए गोल्स पे काम करता है. लगता है कि अगर अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के सेट किए गोल्स पे काम करे और उसका खुद का इंटरेस्ट ना हो, उसके अंदर में पैशन ना हो, तो क्या वो उसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकता है लाइफ में, या बहुत कुछ अच्छा कर पाएगा वो लाइफ में? आई डू नॉट थिंक सो. इसीलिए सबसे पहले स्टूडेंट को ये देखना होगा कि उसका गोल है क्या और उसका इंटरेस्ट है क्या, और उस गोल के लिए काम कैसे करे, कैसे प्लान करे, और फिर कैसे जाके उस गोल को अचीव करे. सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि मैंने देखा है, एग्जाम्पल्स देखा है लाइफ में कि पेरेंट्स के सेट किए हुए गोल्स पे बच्चे काम करते हैं. मैं एग्जाम्पल लूँगा. मेरे अपने कलीग अपने स्कूलिंग के टाइम पे, ही हैज़ नेवर स्कोर्ड मोर देन 50% इन हिज लाइफ, 10th में, 12th में, एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस स्टूडेंट इन द स्कूल. हमेशा उसको असेंबली में बुलाया जाता था, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता था. आप क्या कहोगे उस स्टूडेंट्स को? यूजलेस है, कुछ भी नहीं कर सकता वो लाइफ में, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो सड़क पे रहेगा. बट उसने अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को आइडेंटिफाई किया. उसका इंटरेस्ट क्या था? उसने देखा कि वो लोगों के मोबाइल्स लेके हैक करता था, किसी के सिस्टम्स को लेके हैक कर लेता था, डेटा निकाल लेता था. उसने जाके गूगल पे सर्च किया कि व्हाट बेस्ट आई कैन डू इन दिस. उसने पाया कि वो जो करता है दैट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और उसके अंदर मल्टीपल ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशन है जिसको वो कर लेगा तो ही कुड मास्टर इन दैट, ही कुड बी वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन दैट. और उसने अपने गोल और पैशन को आइडेंटिफाई किया, उसने सारे सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग्स गूगल पे ढूंढे और अपने गोल सेट किया कि मुझे ये सारे सर्टिफिकेशंस करना है और वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स बनना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. टू अचीव दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू सी दैट आई हैव टू गिव मैक्सिमम टाइम टू दैट, and seeing that he just got enrolled into a normal graduation, a BA in English, so that he can give maximum time to achieve his passion, his interest. और उसने पैरेलली अपना ग्रेजुएशन किया कि ग्रेजुएशन वॉज रिक्वायर्ड टू गेट इनटू अ गुड कंपनी दैट, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनीज के अंदर में, टॉप कंपनीज के अंदर में मिनिमम रिक्वायर्ड टू बी अ ग्रेजुएट टू गेट इनटू दैट कंपनी. सो ही डिड हिज ग्रेजुएशन एंड पैरेलली ही व्हाट ही डिड कि उसने एक एक करके सारे सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में किया है. और जो लास्ट फाइनल सर्टिफिकेशन होता है, जो उसको मास्टर्स कहते हैं, ही डिड फ्रॉम यूएस, क्योंकि दैट इज ओनली डन फ्रॉम यूएस इटसेल्फ. वो सर्टिफिकेशन भी उसने अचीव किया. एंड इन टुडे ही इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आउट प्रोफेशनल इनटू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. इंडिया में टॉप 10 लोग हैं जो सर्टिफाइड हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम. और ही इज वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, and got a job into a package of 48 lakhs. Do you think a person scoring less than 50% in his 10th, 12th, having no interest in studies, अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करके आज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, बेस्ट पैकेज पे काम कर रहा है? यू थिंक यू कैन अचीव दैट विदाउट फॉलोइंग अ पैशन? नो, यू कैन नेवर. सिमिलरली आई विल टॉक अबाउट वन ऑफ माई रिलेटिव. मेरे बुआ का खुद का लड़का, ही वॉज वेरी गुड इन टू स्टडीज. 10th ही पास आउट विद 88%. He came to Delhi. उसे स्कूल ज्वाइन किया. +2 में उसके पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, पेरेंट के गोल की वजह से, क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि एक अच्छा इंजीनियर बने. इस प्रेशर में, इंजीनियरिंग के प्रेशर में, ही हैज़ टू गो फॉर 10+2 विद साइंस विच ही डिड नॉट वांटेड इन हिज लाइफ. स्टिल ही हैज़ टू गो. और अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से उसने साइंस लिया, एक अच्छा स्टूडेंट, एंड ही फ्लंक्ड इनटू फिजिक्स. और फिजिक्स में फेल हो गया क्योंकि ही हैज़ नो इंटरेस्ट इनटू साइंस. तब जाके हमारे ग्रैंडफादर ने, जो कि बहुत ही ओपन माइंडेड है, उन्होंने हमारे बुआ को बताया कि उसको छोड़ दो, लेट हिम डू वॉट एवर ही फील लाइक, डू नॉट प्रेशराइज हिम टू बिकम गुड इंजीनियर. और जब उसको रिलीव कर दिया गया, जब उसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है तुम जो चाहो करो, यू आर फ्री फ्रॉम आवर साइड, तुमको कोई इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, ही वॉज वेरी हैप्पी. ही पास्ड आउट हिज +2 विद वेरी गुड परसेंटेज मार्क्स and later joined BA English in Hindu College, Delhi University, which is one of the premier college in Delhi University. उसने BA English लिया. He followed his passion. He had passion of writing and multiple things into English, and he got into that. और हिंदू कॉलेज जैसे कॉलेज से उसने BA English गोल्ड मेडल के साथ उसने पास आउट किया. पास आउट करने के बाद
आगे अपने पैशन को आइडेंटिफाई किया कि हैज़ गुड पैशन इनटू राइटिंग एंड ऑल. सो व्हाट ही डिड, ही जॉइंड journalism mass communication program in Jamia Hamdard, and today is working on one of the reputed news broadcast company in India. So think, अगर उसको इंजीनियर बनने के लिए बोला जाता तो क्या एक अच्छा इंजीनियर बन पाता वो? ना एक अच्छा इंजीनियर बन पाता, और वी कुड हैव लॉस्ट वन गुड राइटर और अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट पर्सन. तो आज कम से कम उसने पैशन को फॉलो करके एक अच्छे पोजीशन पे, एक अच्छे सेटिस्फाइंग करियर की तरफ तो मूव कर रहा है और लाइफ में अच्छा करेगा. Similarly, you have to identify your passion interest as well. अगर हम ओवरऑल एग्जाम्पल्स में देखें, यू माइट हैव हर्ड ऑफ चेतन भगत. वो उसने अपनी इंजीनियरिंग बीट किया IIT से. एज पर इंजीनियरिंग यू माइट हैव थिंक दैट यू कुड हैव बिकम अ गुड इंजीनियर. और अगर वो एक अच्छा इंजीनियर बन भी जाता तो क्या आप उसको रिकग्नाइज कर पाते? नेवर. आप उसको जानते भी नहीं. आफ्टर ही इज डूइंग फॉर इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT, he did this manager from IIM Ahmedabad, which is one of the reputed management college. उसको करने के बाद ही could have become a good management person, CEO हो गया होता, कुछ भी हो गया होता. But do you think you could have recognized him? Never. But he followed his passion, his interest. Following that, he is one of the best authors in India. और आज आप उसको जानते हैं, उसको recognize करते हैं. He is one of the famous person. Famous कैसे बना? क्योंकि he has followed his interest and passion and not gone by the wind. कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कैसे कहेंगे, मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे मैनेजमेंट का पर्सन अच्छा बनना है. तो यू हैव टू सी टू इट. ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया है. एग्जाम्पल ऑफ सचिन तेंदुलकर. अगर उसको उसके पेरेंट्स बोलते नहीं पढ़ाई करो, यू हैव टू बिकम इंजीनियर, क्या इंजीनियर बन पाता? पर उसके पेरेंट्स ने उसको पैशन फॉलो करने के लिए अलाउ किया, एंड टुडे ही हैज बिकम वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर ऑफ इंडिया, ग्रेट प्लेयर ऑल अक्रॉस द ग्लोब. तो इसीलिए पैशन फॉलो करना, इंटरेस्ट फॉलो करना बहुत जरूरी है. पर बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं कि क्या आप हर पैशन इंटरेस्ट के अंदर में जॉब अपॉर्चुनिटी है? पर व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड कि हर पैशन में एक जॉब अपॉर्चुनिटी की ऑप्शंस है. यू नेम एनी पैशन, एनी इंटरेस्ट, एंड आई लेट यू नो द जॉब अपॉर्चुनिटी विद इन दैट. एक अच्छा स्विमिंग का बंदा, एक अच्छा स्विमिंग करने वाला बंदा जरूरी नहीं कि अच्छा स्विमर बने और गोल्ड मेडलिस्ट या गोल्ड लेके आए ओलंपिक्स में. ही कैन गेट इनटू वाटर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, he can get into water sports. उसके अंदर मल्टीपल ट्रेनिंग्स अपॉर्चुनिटी है, ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ ट्रेन किया जाता है, और वर्ल्ड में टॉप वाटर स्पोर्ट्स कंपनीज हैं, वाटर स्पोर्ट्स अम्यूजमेंट पार्क्स है जहाँ की लोग की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, लोग अवेलेबल नहीं है वहाँ पे. बच्चा जब क्रिकेट खेलता है, पेरेंट कहता है क्या करोगे क्रिकेट खेल के? सचिन बनना है, द्रविड़ बनोगे? बहुत कम लोग बन पाते हैं. पर सिर्फ क्रिकेट खेलने से सचिन या द्रविड़ ही नहीं बन सकता है बच्चा. अगर वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है, वो अगर सचिन द्रविड़ नहीं भी बनता है, स्टिल ही कैन बिकम अ गुड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पर्सन, ही कैन बिकम अ गुड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. सो द मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस विद इन दैट पैशन, विद इन द इंटरेस्ट एज वेल. इट इज जस्ट नॉट प्लेइंग क्रिकेट, देयर इज मल्टीपल ऑप्शंस. तो सिर्फ क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ मुझे क्रिकेटर बनना है. मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पर्सन बन सकता हूँ. सिमिलरली इफ आई एम गोइंग इनटू सिंगिंग, डज इट मीन दैट कि मैं एक अच्छा सिंगर ही बनूँ, मैं लता मंगेशकर बनूँ या मैं किशोर कुमार बनूँ, पर मैं एक अच्छा साउंड रिकॉर्डिस्ट, साउंड इंजीनियर भी बन सकता हूँ. तो देर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल थिंग. आज स्टूडेंट्स फेसबुक पे चैट करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं दिन भर टाइम पास करता रहता है, फेसबुक पे लगा रहता है, यहाँ करता है, वो करता है, दिन भर मोबाइल पे रहता है. बट स्टिल देयर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन दैट पैशन एज वेल. इफ यू हैव पैशन ऑफ कंटिन्यूअस चैटिंग विद पीपल, यू कैन बिकम गुड सोशल मीडिया मैनेजर. आप उस पैशन को फॉलो करके उसके ट्रेनिंग्स को हासिल करें. आप कि सोशल मीडिया के अंदर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ट्रेड्स है, किस तरह से हम उसके अंदर मूव कर सकते हैं और एक अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं. और चैट करते करते आई कुड अर्न लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज promoting my clients' products on that web page, on that particular web platform. तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है अपने पैशन को फॉलो करने के. और हर, जैसे मैंने कहा, हर इंटरेस्ट के अंदर में आप जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो. आप जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कैसे? आप क्या करोगे? यू क्लोज योर आई एंड सी टू दैट व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट इज योर पैशन. पैशन इंटरेस्ट वो होता है जो आपको सोने ना दे, आपको लगे कि मुझे क्या ढूंढना है, क्या है उसके अंदर, हमेशा मैं कुछ ना कुछ ढूंढता रहूँ, तब उसको कहते हैं पैशन. जनरली बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ें देख लेंगे और कहेंगे नहीं मेरा पैशन है, पर देखो कि पैशन है भी कि नहीं वो एक्चुअल में. और वंस इट आइडेंटिफाइड कि पैशन है मेरा, तब बच्चे क्या करें कि गूगल पे जाए, सर्च करे, वो कीवर्ड टाइप करे और उसमें डाले कि इस पैशन, इस इंटरेस्ट, इस हॉबी के अंदर में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, क्या क्या ट्रेनिंग्स हो सकते हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इस पर ट्रेन करती है और मुझे एक अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी कर सकती है. उसको सेट करने के बाद
बच्चा अपना एक गोल को सेट करे, गोल सेट करने के बाद प्लान करे कि अब इसको मुझे अचीव कैसे करना है, अब इस गोल के ऊपर मुझे काम कैसे करना है, एंड देन स्टूडेंट हैव टू, एंड दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट री इन्वेंटिंग योर गोल, यू हैव टू लुक इनटू दैट गोल। तो आज के सेशन में हम लोगों ने समझा है कि कैसे अपने गोल को हम री इन्वेंट करें, कैसे अपने गोल को आइडेंटिफाई करें, हम अपने गोल को आउट ऑफ माई पैशन कैसे आइडेंटिफाई करें, हम उसके बेस्ट इंस्टीट्यूशंस को कैसे सर्च करें, हम क्या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है वो सर्च करें, हम और क्या आगे जाके कंपनीज होंगी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वो सर्च करें हम, और उस पर हम फोकस करें और उसको सबको एनालाइज करते हुए अपने गोल को हम सेट करें कि हमें लाइफ में करना क्या है, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड वंस दैट इज़ सेट कि भाई ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा पैशन है और मुझे ये बनना है, एंड देयर मल्टीपल थिंग्स, देयर कुड बी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। लाइक इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, योर प्लान ए कुड बी दैट आई हैव टू बिकम सचिन और तेंदुलकर, प्लान बी कैन बी that if you are good into writing, मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है, if you are good into managing things, मुझे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर एंटर करना है। तो you have to identify multiple ABC plan so that you do not fail in achieving your goal in the passion you have identified for, और उसको करने के बाद आप आगे मूव करो। तो थैंक यू फ्रेंड्स गिविंग टाइम एंड लिसनिंग टू मी। सो मुझे आशा करता हूँ कि आप मेरे टिप्स को फॉलो करोगे और आगे बढ़ोगे लाइफ में, और अपने गोल्स को पहले सेट करोगे, और आगे आने वाली वीडियोस में आई लेट यू नो कि इन गोल्स के ऊपर काम कैसे करते हैं, कैसे अपने प्लान करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। तो वेट फॉर माय अनदर वीडियो टू कम, जो कि आप उस वीडियो में देखोगे या सुनने को मिलेगा आपको कि कैसे अपने गोल्स को अचीव करें, गोल्स पे काम करें, गोल्स को प्लान करें, और उस गोल्स को कैसे लाइफ में अचीव करें और हम एक सक्सेसफुल पर्सन बने। तो थैंक यू फ्रेंड्स।